Hi everyone, once again very warm welcome to my channel English Super Class. My name is Yanar Rahi and I am an English trainer and a tutor. Today in this video we will discuss about how to use have got to, has got to. If you don't know about them, don't worry. In this video I will tell you how to use these words. These are very important words. But before coming to the main point, one thing that I would like to request you, please don't forget to like this video, and if you are new on my channel, please subscribe to it so that I may give you interesting and knowledgeable videos for you. So without wasting any more time, let's get started this topic first. So today's topic is have got to, has got to and had got to. इनका यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। मैं यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि have got to का यूज या have got to, has got to या had got to का यूज। यहाँ पर हम have got to का यूज तभी करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट के लिए कोई काम करना अनिवार्य हो जाता है, कोई काम करना ही पड़ता है, मतलब कि सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो लाना ही पड़ता है, तो उसको बताने के लिए हम have got to या has got to या फिर had got to का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग, have got to we use have got to when our subjects are you, I, they or plural names, and we use has got to when our subjects are he, she or singular name. We can use has got to and had got to. With all subject we can use had got to in past tense. I hope आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए have got to का यूज हम करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, have got to यूज हम करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट I, we, you, they या प्लूरल नेम रहेगा तब हम have got to का यूज करेंगे, और has got to का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट he, she, it या सिंगुलर नेम रहेगा तब हम has got to का यूज करेंगे, और had got to का यूज करते हैं जब ये पास्ट की बात होती है तब हम had got to का यूज करते हैं, और had got to सभी सब्जेक्ट के लिए पास्ट टेंस में आता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है मुझे यह कार्य करना पड़ेगा, मतलब कि अनिवार्य है, मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको तो इसको हम क्या करेंगे, मुझे का मतलब आई, और आई आया तो have got to, I have got to, उसके बाद करना do होता है, यह काम मतलब this work। ये देखिए I have got to do this work, मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। अगर देखिए उसे सभी किताबें पढ़नी पड़ी थी, पास्ट टेंस में आ रहा है, तो उसे का मतलब यहाँ पर she had, she या तो he का यूज कर सकते हैं आप, तो she had पास्ट है तो she had got to पढ़ना, read सभी बुक्स, all the books, she had got to read all the books। अगला देखिए तुम्हारे भाइयों को ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, यानी कि अनिवार्य है, ऐसा करना पड़ेगा। तो तुम्हारे भाई मतलब योर ब्रदर्स, अब क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हम करेंगे have got to पे ज्यादा पैसे, more money, योर ब्रदर्स हैव गॉट टू पे मोर मनी, आप तुम्हारे भाइयों को ज्यादा पैसे देना पड़ेगा। तो इस तरह आप भी हिंदी के सेंटेंस में हैव गॉट टू, हैज गॉट टू या हैड गॉट टू का यूज आप कर सकते हैं आसानी से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह हम चेंज करते हैं जब मस्ट या शुड रहता है, तो किस तरह हम हैव गॉट टू, हैव गॉट टू या हैज गॉट टू का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, देखिए दे मस्ट या शुड, they must improve the method of teaching। इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे have got to, तो कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा they, और must या should दोनों में से किसी का भी यूज अगर रहेगा तो यहाँ पर हम they के बाद have got to का यूज करेंगे, they have got to improve the method of teaching। इस तरह आगे देखिए we should change our habit, should के स्थान पर हम सब्जेक्ट be है तो should के स्थान पर हम वही रखेंगे have got to, तो we have got to change our habits।
इसी तरह आगे देखिए, दे मस्ट ग्रो मोर फूड, तो यहाँ पर मस्ट है तो मस्ट को हटाकर हम हैव गॉट टू लगाएंगे, दे हैव गॉट टू ग्रो मोर फूड्स। इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारा ही होता, ही अगर यहाँ पर ही होता तो ही के साथ आवाज आपका आता हैज गॉट टू, ही हैज गॉट टू ग्रो मोर फूड्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मस्ट और शुड के स्थान पर किस तरह हैव गॉट टू या हैज गॉट टू का यूज सब्जेक्ट के अनुसार हम करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।